मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को खरगोन जिले में मंडलेश्वर तहसील के कतर गांव और शाजापुर जिले के ग्राम मकोड़ी में गेहूं उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने उपार्जन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर और मंडी सचिव को निर्देशित किया कि गेहूं उपार्जन से संबंधित सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। उपार्जन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या का त्वरित निराकरण किया जाए। ये क्या कर रहे हो तुम? सिलाई हो रही है? बढ़िया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा वो निरंतर आकस्मिक दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा हर किसान को सम्मान और सुविधा के साथ उपज का उचित मूल्य दिलाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम ने कहा किसानों की उपज की तुलाई समय पर हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में बारदाने, तौल कांटे, सिलाई मशीन, स्लॉट बुकिंग के लिए कंप्यूटर, नेट कनेक्शन, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि व्यवस्थाएं उपार्जन केंद्र पर हमेशा उपलब्ध रहें। सर इसमें सर 10-15 मिनट का टाइम लगता है क्योंकि पहले वो तौल पत्री जनरेट करते हैं, फिर कुछ लोग जैसे महिला के नाम पे है और पुरुष आया है बेचने के लिए, तो फिर वो पुरुष को महिला फोन लगाते हैं कि अभी OTP आएगा, फिर आपको OTP देंगे, फिर वो बिलिंग हो पाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उपार्जन केंद्र कतर गांव में किसानों से संवाद भी किया। चर्चा कर उनके साथ चाय पी, स्लॉट बुकिंग और उपार्जन की अन्य व्यवस्थाएं और किसानों को OTP के माध्यम से किए जा रहे भुगतान की जानकारी ली और किसानों से शासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। सीएम शाजापुर जिले के ग्राम मकोड़ी में श्यामा गेहूं उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां स्लॉट बुकिंग और उपार्जन की अन्य व्यवस्था और किसानों को OTP के माध्यम से किए जा रहे भुगतान की जानकारी ली। सीएम यादव ने कहा हमारी सरकार किसान हितैषी है और हमारा लक्ष्य है गेहूं की निर्धारित समय सीमा में खरीदी सुनिश्चित हो ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस वर्ष प्रदेश में गेहूं उत्पादन भी ज्यादा हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए उपार्जन और स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। जरूरत पड़ने पर उपार्जन अवधि को आगे भी बढ़ाया जाएगा। चिंता न करें, उनकी उपज का एक एक दाना खरीदा जाएगा। सीएम यादव ने भोपाल में आयोजित कृषि कर्मयोगी उन्मुखीकरण प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण वर्ष डैशबोर्ड, पैक्स सदस्यता पंजीयन पोर्टल, एकीकृत सहकारी प्रबंधन सूची प्रणाली और सीएम किसान हेल्पलाइन 155253 का शुभारंभ किया। इस सेवाओं के माध्यम से प्रदेश के किसानों को सशक्त, सुगम और तकनीक आधारित सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित होगा। हमारे द्वारा इस सरकार के माध्यम से पहली बार ये प्रयोग किया गया। मैं सभी विभाग के माननीय मंत्रीगणों को, माननीय अधिकारीगणों को, अधिकारी कर्मचारियों को सबको बधाई देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कृषि कर्मयोगी उन्मुखीकरण प्रशिक्षण एवं कार्यशाला के माध्यम से किसानों तक आधुनिक कृषि का ज्ञान पहुंचेगा, जो खेती की लागत घटाने और आय बढ़ाने में सहायक होगा। नई तकनीक, डिजिटल प्लेटफॉर्म और इसका लाभ अंतिम छोर तक के किसानों को मिले ताकि किसानों की आय बढ़े, खेती की लागत घटे और खास करके उपज का बेहतर मूल्य मिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिख धर्म के तीसरे गुरु, सेवा और परोपकार के प्रतीक गुरु अमरदास जी के प्रकाश वर्ष की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा गुरु अमरदास जी ने सामाजिक समरसता और सद्भाव के लिए पहले पंगत फिर संगत की परंपरा को सशक्त किया। गुरु अमरदास जी की अमूल्य शिक्षाएं हर काल में अनुकरणीय रहेंगी। सीएम यादव ने प्रदेशवासियों को आयुष्मान भारत दिवस की शुभकामनाएं दी और अंत्योदय के संकल्प को सिद्ध करने वाली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार माना। सीएम ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संचालित आयुष्मान भारत योजना दुनिया में सबसे बड़ा स्वास्थ्य सुरक्षा कवच बन चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान नरसिंह जयंती पर मंगल कामनाएं दी। उन्होंने कहा भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह की कृपा सभी पर बनी रहे और सबका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो, यही प्रार्थना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सेमली धाम शाजापुर में संत श्री पंडित कमल किशोर नागर जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा मध्य प्रदेश सरकार गौशालाओं को बढ़ावा देने के साथ घर घर गौपालन को प्रोत्साहित कर रही है। इससे गौ सेवा के साथ किसानों और पशुपालकों की समृद्धि का मार्ग भी सुनिश्चित हो रहा है। और गौशाला खोली जाए और केवल गौशाला नहीं, घर घर जिनके घर गाय वो गोपाल, तो घर घर गौ माता को पाले, दूध का उत्पादन करे और भगवान कृष्ण के रूप में अपने बालकों को पुष्ट करे,
कुपोषण को दूर करे और सच में दूध दही की नदियों के माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति की धारा को समृद्ध करे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय से सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना अंतर्गत 27,000 से ज्यादा श्रमिक परिवारों को 600 करोड़ की अनुग्रह सहायता राशि अंतरित की। साथ ही संबल योजना 2.0 के अंतर्गत 43 लाख से ज्यादा श्रमिक परिवारों के भाई बहनों का पंजीयन किया गया। इनमें अंतिम संस्कार से लेकर अनुग्रह सहायता राशि तक सभी प्रकार की सुविधाएं उन्हें प्रदान की जा रही हैं। सीएम ने कहा, हमारी सरकार अंत्योदय की भावना के साथ हर वर्ग के समग्र विकास के लिए वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया, आज जबलपुर में तेज आंधी तूफान के कारण बरगी डैम में हुए दुखद क्रूज हादसे को लेकर स्थानीय प्रशासन एवं रेस्क्यू फोर्स का ऑपरेशन लगातार जारी है। त्वरित बचाव कार्य से 15 नागरिकों को सकुशल बचा लिया गया है। जो लापता हैं, उन्हें जल्द से जल्द ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पूर्ण संवेदनशीलता के साथ प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता सुनिश्चित की जा रही है। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।